बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगंधम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बलागुरुकोपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री रूपकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंदमते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चरितामृत सप्तम परिच्छेद का 106 बयान 106। श्रीमद् महाप्रभु काशी में ज्ञानियों की सभा के बीच भक्ति सिद्धांत का स्थापन करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम अत्यंत अत्यंत मधुर है, उन्होंने मुझे पागल कर दिया। अब यदि आप ये पूछो कि तुम वेदांत का पाठ क्यों नहीं करते हो सन्यासी होकर के, तो उसके कारण को बता रहे हैं कि श्री शारीरिक भाषा की कुछ वस्तुएं मेरे गले के नीचे नहीं उतरती हैं, इसलिए मैं वेदांत का पाठ नहीं करता। वेदों का तात्पर्य अलग है और श्री भगवान के आदेश को प्राप्त करके श्री शिव ही शंकर होकर के प्रकट हुए और उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादन किए वे सिद्धांत भीतर से तो भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं, पर ऊपर से कहीं न कहीं भक्ति के विरोध लगते हैं। इसलिए मैं उनका कुछ ऊंचा नीचा है, इसलिए मैं उनका पाठ नहीं करता हूं, उनका श्रवण नहीं करता। जैसे श्री शंकराचार्य भगवत्पाद ये कहते हैं कि निराकार साकार हुआ, परंतु मुझे ये लगता है श्रीमद् महाप्रभु का मत है कि नहीं, वह परतत्व साकार ही था, वो अपने गुणों को प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए निराकार हो गया। सेठ जी के पास में सब कुछ है,
पर सेठ जी दिखा नहीं रहे अपने धन दौलत को, तो कोई ये समझ रहा है ये गरीब है, ये इनके पास में गुण नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि उनके पास में गुण नहीं है। तो यहाँ पर 106 पैर में ये कह रहे हैं कि ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अमूर्त समान। ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ भगवान ही है। भगवान है ऐश्वर्य, 6 प्रकार के भागे हैं। भगवान ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य एवं षण्णाम भागे तीन नाम। उनमें संपूर्ण ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य माने पराक्रम है, उनमें समग्र श्री है, उनमें समग्र यश है, उनमें समग्र वैराग्य है, समग्र ज्ञान है। ये 6 समग्र शब्द सब जगह लगेगा, 6 वस्तुओं में उनमें संपूर्णता है और वो चीज उनमें है। अब उनको प्रकट नहीं कर रहे हैं किसी के सामने। प्रकट क्यों नहीं कर रहे हैं? बोले जिसकी जैसी उपासना उस रूप में ही वे अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसा स्वरूप है वैसे ही वे अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। यदि कोई ज्ञान मार्ग के द्वारा आराधना कर रहा है और केवल अद्वैत ज्ञान तत्व को ही वह देखना चाहता है, तो भगवान अपने संपूर्ण ऐश्वर्य लीला उसको छिपा लेंगे और केवल तत्व रूप में अपने आप को प्रकट कर देंगे। वही ज्ञान है। इसी को श्री जीव गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से कह दिया, अविविक्त शक्ति शक्तिमान भेदतया प्रतीयमान पदार्थ। विविक्त माने अलग, पृथक पृथक दिखे। अविविक्त माने जहां शक्ति से शक्तिमान अलग नहीं दिखे। शक्ति के भीतर ही शक्तिमान, शक्तिमान के भीतर ही शक्ति छिपी हुई हो, उसको कहेंगे अविविक्त। अविविक्त शक्ति शक्तिमान भेद, शक्ति शक्तिमान का भेद जहां विविक्त नहीं है, अलग नहीं है, ऐसा जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम कह देंगे ब्रह्म। जब वो अपनी शक्ति को कुछ विविक्त करता है, माने कुछ शक्तियों को प्रकट कर देता है, अधिकांश शक्तियों को छिपा करके रखा और कुछ शक्तियों को प्रकट कर दिया, माने 2 शक्तियों को प्रकट कर दिया। जीव मात्र के भीतर वो साक्षी है, इस साक्षी रूप शक्ति को, और सृष्टि पालन संहार करने वाला है, इस शक्ति को 2 को उसने प्रकट कर दिया, उसका नाम हो गया परमात्मा। और जब वह अपनी सारी शक्तियों को विविध रूप में, माने शक्तियों को प्रकट रूप में प्रकट करते हुए विराजमान है, उसमें ब्रह्म भी प्रकट हो रहा है, उसमें जगत रूप भी प्रकट हो रहा है और उसमें भगवत्ता भी प्रकट हो रही है। सारी शक्ति शक्तिमान से अलग भी दिख रही है, क्योंकि भक्तों की उपासना रस रूप में कृष्ण की आराधना करनी है, इसलिए लीला विहारी के रूप में आराधना करनी है। तो लीला विहारी के रूप में यदि किसी ने भक्ति को अपनाया तो उसके सामने भगवान रूप में प्रकट होंगे। यदि किसी ने योग को अपनाया तो भगवान परमात्मा रूप में प्रकट होंगे। यदि किसी ने ज्ञान को अपनाया तो शक्ति शक्तिमान का भेद न होकर के भगवान ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे। फिर से दोबारा दोहरा दें, ज्ञान मार्ग वालों के सामने शक्ति शक्तिमान अविविक्त होकर के, मन शक्ति में शक्तिमान मिला हुआ, शक्ति शक्तिमान मिले हुए जहां हैं, ऐसे तत्व के रूप में भगवान केवल उनको दिखाएंगे, अपनी और संपत्तियां नहीं दिखाएंगे। जिनने कुछ भक्ति को अपनाया
और योग मार्ग के आधार पर चित्त को शुद्ध किया, उनको जो भगवान की स्वरूप की प्राप्ति होगी, वो भगवत स्वरूप की प्राप्ति होगी। कुछ शक्तियों का प्रकाशन माने योग के माध्यम से योगियों के आगे भगवान परमात्मा रूप में अपने आप को प्रकट करेंगे। परमात्मा में दो शक्तियां प्रकट रूप से दिखेंगी, एक तो सबका साक्षी होना और सृष्टि पालन संहार करने वाला होगा। उससे ही प्रकृति का एक क्षण होगा, प्रकृति की ओर देखेंगे और जगत की सृष्टि होगी। और जिस समय संकुचित कर लेंगे उस समय जितने भी तत्व हैं वो प्रकृति में आकर के लीन हो जाएंगे, प्रकृति भी भगवान में आकर के लीन हो जाएगी। ये परमात्मा रूप हो जाएगा। और जहां भक्ति मार्ग को जिन्होंने अपनाया उनके सामने श्री कृष्ण रसात्मक स्वरूप में माधुर्य को प्रकट करते हुए प्रकट होंगे। शक्ति उनकी मधुर शक्ति, सारी शक्तियां, केवल मधुरी नहीं, सारी शक्तियां प्रकट होंगी। यशोदा जी के आगे ब्रह्म रूप भी प्रकट हो रहा है, मृगभक्षण लीला में मुंह फाड़ रही हैं और कृष्ण सबके आश्रय हैं। ये परमात्मा रूप भी प्रकट हो रहा है, वे व्यापक होकर के विराजमान है, तत्व हैं। ये भी ब्रजवासियों के सामने प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण ब्रह्म हृदय में उनको गोता लगाएं और सब लोग ब्रह्म में लीन हो जाएं और वहां से फिर उबार करके उनको वैकुंठ दर्शन कराएं। तो कृष्ण ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं, भगवान तो है ही, भगवान तो भी है ही। तो इस प्रकार वैष्णवों ने तो ये कहा कि भगवान कभी अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, कभी प्रकट करते हैं। इसलिए भगवान जहां प्रकट करते हैं वहां भगवान है, जहां प्रकट नहीं करते हैं वहां पर वे ब्रह्म हैं। इसलिए भगवान मोक्ष है। पर ज्ञानियों ने ये कहा कि नहीं, वो जो पदार्थ था वो निर्गुण निराकार था। शक्ति कहीं माया से आवृत होकर के कोई न कोई माया आकर के उस माया के द्वारा उसने अपने स्वरूप को प्रकट किया। और वे ये कहने लगे ज्ञानी कि जिसने सारे जगत को भ्रम से बनाया, यदि उसने अपने लिए भी एक शरीर बना लिया कौन सी बड़ी बात है। आए सब गड़बड़ घोटाला हो जाए, सब गड़बड़ हो जाए। भगवत स्वरूप परम परम उपास से नहीं रहेगा, भगवत स्वरूप भी मायक हो जाएगा। तो यहां पर वो आगे कहेंगे, वो निरूपण किया। तो ताहार विभूति दे सब चिदाकार, भगवान की सारी विभूति माने वैकुंठ धाम और दे, ये सभी चित आकार होकर के विराजमान है। चित विभूति आचार्य तारे पर ही निराकार। वैष्णव का एक मत है कि भगवान ने अपनी चित विभूति को ढांक लिया है, इसलिए वो निराकार है। उनमें विभूति नहीं है ये बात नहीं है। कोई राजा, उसके पास में हीरा बनने का चोगा है, अब कभी वो पहले कभी नहीं ले, उसकी इच्छा, कभी वो सीधा साधा सा एक वाइल का कुर्ता पहन करके चला जाएगा, तो ये थोड़ी उसकी वो संपत्ति वाला नहीं रहा, वो दिखा नहीं रहा है। उसके पास में संपत्ति सब विराजमान है। इसी प्रकार भगवान के पास में सब संपत्ति विराजमान है। तुम कहते हो कि भगवान के पास में संपत्ति नहीं है, जो संपत्ति दिख रही है वो भ्रम से दिख रही है, गलत। ये भगवान का अपमान हो जाएगा, राजा का अपमान हो जाएगा कि तेरे पास में है नहीं इसलिए कुर्ता पहन रहा है। अब कोई बात है क्या? ये तो राजा का अपमान हो जाएगा। तो वैष्णव ये कहेंगे नहीं, उनके पास में संपत्ति है। इसलिए ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ भगवान ही होता है। चिदानंद ते होता स्थान परिवार, भगवान के सारे वैकुंठ धाम परिवार ये सब चिद आनंद रूप हैं। तार कहे प्राप्त सत्व विकार, उसको तुम प्राप्त सत्व का विकार करो, ये तो और भी ज्यादा बुरी बात। भाई ये कहो ना वो विशुद्ध सत्व का विकार है,
वैकुंठ धाम विशुद्ध सत्य है। कल के प्रोग्राम में निरूपण कराया कि बिल्कुल स्पष्ट कि विशुद्ध सत्य एक चीज ही अलग है। रजोगुण तमोगुण से रहित होने के कारण कोई सत्व बच गया, उससे वैकुंठ नहीं बना है। क्योंकि ऐसा प्राकृत केवल सत्वगुण अकेले तो काम कर ही नहीं सकता है। भाई कुंदन से कोई ये कहे कि सोना बनाओ, कुंडल बनाओ, तो नहीं बनेगी। सुनार ये कहेगा नहीं, इसमें कुछ खोट मिलाना पड़ेगा, तांबे का थोड़ा सा अंश मिलाना पड़ेगा, तब इससे गहना गढ़ा जाएगा। तुम ये कहो कि एकदम शुद्ध सोने से तुम बना दो, तो एकदम शुद्ध सोने से बिल्कुल माने गहना नहीं कहा जा सकता है। उसमें रजोगुण तमोगुण का कुछ अंश मिलना पड़ेगा। तो शुद्ध सत्व का विकार नहीं है। वो वैकुंठ धाम कोई अलग ही चीज है, विशुद्ध सत्व है। उसको चित शक्ति भी कह सकते हैं। तार दोष नहीं, ते हो आज्ञाकारी दास। अब शिव जी का दोष नहीं है, शिव जी तो आज्ञाकारी दास हैं भगवान के। आर्य शिव तार सर्वनाश। इसलिए भगवान ने जैसा आदेश दिया उसके हिसाब से उन्होंने मायावाद उनकी रचना की। अर्थात जगत की सृष्टि ईश्वर ने नहीं की है, माया के द्वारा भ्रम उत्पन्न हुआ, उससे जगत दिख रहा है। भ्रम रूप में जगत तत्वता उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। न जीव का एग्जिस्टेंस है, न जगत की एग्जिस्टेंस है। ये इनका अस्तित्व ही नहीं है। ये जो कुछ भी दिख रहे हैं ये भ्रम के कारण दिख रहे हैं, अध्यास के कारण दिख रहे हैं। तत्वता सब जगह एक ही पदार्थ है, वो भाव रूप ब्रह्म है। तो बुद्ध भगवान ने कहा कि शून्य है, इन्होंने कहा शून्य नहीं, वो सर्वात्मक होकर के भाव रूप है, सबका आश्रय है, परंतु उसमें भेद नहीं है। भेद जो है वो भ्रम के कारण है। वैष्णव का भेद भ्रम के कारण नहीं, भेद जो है वह भगवान की शक्ति के विकार के कारण भेद दिख रहा है। स्वरूप शक्ति के विकार से वैकुंठ और तटस्था शक्ति के विकार से अनंत जीव और बहिरंगा शक्ति के विचार के विकार से ये दृश्यमान सारा जगत हमारे सामने दिख रहा है। विष्णु निंदा आर नाई के हाथ ऊपर प्राकृत और यह मानी विष्णु प्रकट। क्या गजब, ये बहुत मान्य उक्ति है कि विष्णु के कलेवर को यदि कोई भ्रम के कारण प्राकृत करके माने, प्राकृत माने भ्रम, उनके तुम्हारे मत में प्राकृत का मतलब भ्रम हो जाएगा। तो यदि विष्णु कलेवर को कोई भ्रम के कारण भगवान ने अपना स्वरूप दिखा दिया, वो तो निर्गुण निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, जो स्वरूप दिख रहा है वो भ्रम है, ऐसा यदि किसी ने कह दिया तो इससे बढ़कर के और कोई अपराधी नहीं हो सकता है। सेठ जी से कहे कि तुम्हारे पास में तुम बनियान पहन करके डोल रहे हो, एक परगनी लगा करके, एक बहरवास और एक बनियान पहन करके ये तुम घूम रहे हो अपने महल की छत पर, तुम्हारे पास में कुछ है नहीं, कपड़ा नहीं है, तो ये बात गलत होगी ना। सेठ जी के पास में खूब भर रहे हैं कपड़े, अब वो पहन नहीं रहे हैं, वो बात अलग है। राजा के पास दिखा नहीं रहे हैं, ये बात अलग है। इसलिए भगवान के कलेवर को प्राकृत करके मानना ये सबसे बड़ा अपराध हो जाएगा। ईश्वर तत्व ये ज्वलित ज्वलन जीव स्वरूप ये विष्णु का। अब ये बात हो गई ईश्वर की। अब दूसरी वस्तु आई, वो है जीव। श्री शंकर, पहले शंकराचार्य की मत को सुने, फिर वैष्णव मत को सुने। शंकराचार्य भगवत्पाद ये कहते हैं कि अज्ञान की व्यष्टि से आवृत चैतन्य, उसका नाम ही जीव है। अज्ञान की समष्टि से आवृत जो चैतन्य है उसका नाम ईश्वर, और अज्ञान की व्यष्टि से आवृत चैतन्य उसका नाम जीव। अज्ञान माने अज्ञान, तो ईश्वर का कोई अंश अज्ञान से ढक गया है। जितना अंश अज्ञान से ढक गया है
वो अज्ञान से ढका हुआ जो अंश है वह ही कहीं जीव के रूप में दिख रहा है, एक अणुभाव ढका ईश्वर का, उसका नाम जीव है। परंतु इसलिए वहां पर जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है शंकराचार्य के मन में। वहां पर जीव भी कहीं उपाधि का नाम ही जीव है। जब भी कहेंगे जीव, इसका मतलब उपाधि, उनका लक्ष्य उपाधि होगा, चैतन्य नहीं होगा। जो चैतन्य है वो तो निर्विकार है, जो जीव दिख रहा है वो अज्ञान की उपाधि से ढका हुआ है, उपाधि को ही जीव कहेंगे। चैतन्य से क्रियाशील उपाधि, उसका नाम वे जीव कहेंगे। पर वैष्णव का नाम जीव भी सच्चित आनंद ही है, परंतु जीव की सच्चित आनंद रूपता जीव वाली सच्चित आनंद रूपता है, वो ईश्वर वाली सच्चित आनंद रूपता नहीं। जीव में भी सच्चित आनंद रूपता है, परंतु तटस्थ शक्ति की सच्चित आनंद रूपता एक अलग चीज है, और श्री कृष्ण की सच्चित आनंद रूपता एक अलग चीज है। दोनों एक नहीं है। इसलिए मोक्ष में भी कभी भी जीव ईश्वर नहीं बनता है, क्योंकि जीव को जिस सच्चित आनंद रूपता की प्राप्ति होगी वह तटस्थ शक्ति वाली सच्चित आनंद रूपता की प्राप्ति होगी, वह ब्रह्म वाली सच्चित आनंद रूपता उसकी नहीं है। इसलिए जीव की स्थिति बिल्कुल वैसी ही माननी चाहिए। समझाने के लिए कह रहे हैं जैसे कि समुद्र के भीतर कोई तिनका, ठीक है, तिनका दिख नहीं रहा है, पर तिनके का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है, तिनके का अस्तित्व बना हुआ है। भगवद गीता में कहा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नश्यति कांक्षति समस्तेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। विशते शब्द को पकड़ा और विशते शब्द को ऊपर करते हुए कह रहे हैं कि पूर्व प्रवेशति की तरह से मोक्ष में जीव ईश्वर में प्रवेश कर गया है। परंतु कोई व्यक्ति ने भीड़ में प्रवेश किया, नगर में प्रवेश किया, अब वो व्यक्ति पहचानने में नहीं आ रहा है, पर उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व बना हुआ है, हमको अलग से पहचानने में नहीं आ रहा है। विषय के तदनंतर पूर्व प्रविष्टि की तरह से जीव मोक्ष की स्थिति में भी ब्रह्म में प्रवेश कर गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म बन गया। नगर में प्रवेश करने के बाद कोई नगर थोड़ी बन गए, ईट पत्थर थोड़ी बन गए, रहेंगे तो वही, हम दिख नहीं रहे हैं, ये बात है। समुद्र में कोई तिनका गिरा तो कोई तिनका समुद्र थोड़ी बन गया, समुद्र दिख नहीं रहा है। समुद्र में कोई बूंद गिरी, वो बूंद भी समुद्र नहीं बनी है, समुद्र के भीतर विराजमान है, उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो गया, समाप्त नहीं हुआ है, उसकी अपनी पहचान समाप्त हुई है। किसी की पहचान समाप्त होना ये एक अलग चीज है, और उसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाना ये एक अलग चीज है। उसकी आइडेंटिटी समाप्त हुई है, उसकी एग्जिस्टेंस समाप्त नहीं हुई है, उसका अस्तित्व योगी जो बना हुआ है। तो यहां पर कह रहे हैं ईश्वर का तत्व है जैसे अग्नि, और जीव का स्वरूप है जैसे स्फुलिंग, माने एक अंश, एक अंश में दृष्टांत है, वो एक चिंतारी, वह ईश्वर का ही अंश होकर के विराजमान है। इसलिए जीव को में जो सच्चित आनंद रूप है वो कर्ण रूपता है, ईश्वर में सर्वरूपता है, तत्वता है। इसको जब और व्याख्या करेंगे तब ये व्याख्या होगी कि जीव की सच्चित आनंद रूपता भी तटस्थ कोटि की है, और ईश्वर की जो सच्चित आनंद रूपता है वो ईश्वर कोटि की है। तीनों अलग अलग तत्व हैं, जीव, ईश्वर और जगत, ये तीनों अलग अलग कोटि के हैं। जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, और उसका अपना स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं है।
मोक्ष की स्थिति में भी जीव का अपना स्वरूप नष्ट नहीं है, ये वैष्णवों का सिद्धांत है, श्री कृष्ण का। और इसलिए जीव स्वरूप और नित्य कृष्णदास। यदि उसकी सच्चित आनंद रूपता ब्रह्म वाली सच्चित आनंद रूपता होती तो फिर नित्य कृष्णदासता ये नहीं सिद्ध होगी। नित्य कृष्णदासता तभी है जबकि वो सच्चित, जबकि वो तटस्था शक्ति का सच्चित आनंद कोटि का की वस्तु है। वो तटस्था कोटि की सच्चित आनंद रूपता की वस्तु है, वो स्वरूप कोटि की सच्चित आनंद रूपता की वस्तु नहीं है। इसलिए जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराणादि इथे प्रमाण। जीव तत्व जो है वह शक्ति है और कृष्ण तत्व शक्तिमान है। शक्तिमान शक्ति के बिना भी रह, शक्ति को प्रकाशित किए बिना भी रह सकता है, परंतु शक्ति कभी भी शक्तिमान के बिना, शक्तिमान के आश्रय के बिना नहीं रह सकती है। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है, जबकि शक्तिमान शक्ति को अपने भीतर आत्मसात करके रह सकता है। इसलिए शक्तिमान ही प्रधान है, शक्ति प्रधान नहीं है। जीव तत्व एक शक्ति है, ईश्वर शक्तिमान है, इसलिए जीव के बिना भी ईश्वर रह सकता है, या जीव को अपने भीतर छिपा करके भी ईश्वर रह सकता है, परंतु शक्तिमान शक्ति शक्ति कभी भी ईश्वर के बिना, शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है। वो कहीं न कहीं शक्ति के साथ में लिंक रहेगी। शक्ति की शक्तिमान की शक्ति उसमें आ रही है, तब तक वो क्रियाशील रहेगा। शक्तिमान की शक्ति जैसे ही शक्तिमान ने अपना मुंह फेरा, शक्ति अपने आप में नष्ट हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। जैसे हम लोगों के शरीर जब तक आत्मा की शक्ति से प्रकाशित हैं, तब तक ये शरीर सुंदर काम तेजयुक्त है। यदि शक्तिमान ने इस शरीर से अपनी दृष्टि को हटा लिया तो 8 घंटे में 10 घंटे में ही डिकम्पोज हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसमें शरीर में भी पानी बहने लग जाएगा, बदबू आने लग जाएगी, सड़न सांप पैदा हो जाएगी। क्यों? बोला आत्मा से प्रकाशित है। आत्मा के प्रकाशित होने पर शरीर कार्य कर रहा है, इसलिए कहीं न कहीं शरीर का लिंक आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। आत्मा के साथ में जैसे ही लिंक समाप्त हुआ, वैसे ही शरीर डिकम्पोज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकती है, जबकि शक्तिमान शक्ति के बिना भी रह सकता है। धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता है, परंतु अग्नि बिना धुएं को प्रकाशित किए हुए सब में व्याप्त होकर के स्थित है, रह सकती है। इसलिए शक्ति प्रधान नहीं है, शक्तिमान ही प्रधान है। जीव उनकी शक्ति होकर के विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय में ये कह रहे हैं कि अपरेयम इतस्त्वन्याम पृथ्वी विद्धि में परा, कि महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, प्राण, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको हम कहेंगे अपरा, भगवान की माया। अपरा यहां पर एक बात पूरा हो गया। पहले कई चीज गिनाई थी, इसके पहले वाले श्लोक में उन सबको तो हम कहेंगे, माने पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, पंचतत्व, पंचतन्मात्राएं, अहंकार, महातत्व, प्राण, इन सबों को गिनाए, इन सबको हम कहेंगे अपरा, अपरा माया। हाँ, भूमि आपको जल, कोई माने वो जितने भी हैं उनको अपरा कहा, भूमि आप जल।
इत्यादि जो है पृथ्वी जल वायु तेज आकाश मार्ग तत्व अहंकार पंचतन मात्राएं पंचभूत और पंच प्राण, इन सबों को 10 प्राण, इन सबों को हम अपरा कहेंगे। यहां पर एक वाक्य पूरा हो गया। अब इसके बाद में दूसरी बात कह रहे हैं कि अन्य प्रकृति वृद्धि मेरी परम, मेरी दूसरी जो प्रकृति है वो प्रकृति कौन सी है, उसका नाम है पर। तो 2 प्रकार की मेरी प्रकृति हो गई, एक परा एक अपरा। अपरा हो गई त्रिगुणात्मक माया और परा हो गई तटस्था शक्ति जीव, उसका नाम है परा। उस पराशक्ति को क्या कहेंगे, जीव भूता महाबाहो, वो जीव भूत है। अब यहां पर जो परा शब्द कहा वो सापेक्ष रूप में परा कहा, वो एब्सोल्यूट परा नहीं है। एब्सोल्यूट जो परा होगी वो कौन सी है, भगवान की अपनी शक्ति, वैकुंठ शक्ति। ये माने अपरा की तुलना में ये परा है, परंतु ये अंतिम परा नहीं है। जीव का जो स्वरूप है वो अंतिम परा नहीं है। इसका भी आश्रय कौन है, इसका भी आश्रय फिर वो पराशक्ति जो है, परम तत्व जो है, वो ईश्वर परम कृष्ण, वो परस तत्व जो है वो उससे भी बढ़ करके है। ये कंपैरेटिव दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि से, रिलेटिविटी से ये परा होकर के विराजमान है, ये एब्सोल्यूट परा नहीं। जीव भूता, ये जीव भूत मेरी पराशक्ति, हे महाबाहो अर्जुन, ये एकदम धारित जगत, ये ही जीवभूत जो शक्ति है वह संपूर्ण जगत को धारण करती है, अर्थात देह और दैहिक रूप में भोगती है। माने जीव देह और दैहिक बन करके, देह बन करके और दैहिक, देह दैहिक इन दोनों को, जगत के दोनों देह और दैहिक, देह और दैहिक इन दो रूपों को ये जीव भोगता है। ये एकदम धारित जगत, जगत को माने गच्छति जगत, जो चलता रहे उसका नाम है जगत। सदा सदा जो चलता रहे, किसी वस्तु के स्वरूप को, पदार्थ के स्वरूप को हम पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान भी ये कहता है कि वस्तु का रूप परिवर्तित होता है। द्रव कभी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस कभी द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव गैस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। वस्तु के रूप को हम बदल सकते हैं, वस्तु को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। नष्ट करने पर भी अंत में अणु पदार्थ, प्रकृति पदार्थ ही बचेगा। ये सिद्धांत।